अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज का पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। छोटी छोटी सी डिब्बियाँ इसमें बनती हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के प्रोजेक्ट में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत स्ट्रेचेबल है। बेबी पुलोवर, कार्डिगन, स्वेटर, किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स में तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये बना हुआ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा डिज़ाइन है और डिब्बियाँ सी बनती हैं इसमें, तो इसलिए जेंट्स के स्वेटर पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 के मल्टीपल प्लस 1 स्टिच। तो इस वक्त नीडल पर मैंने 16 प्लस 1 यानी 17 स्टिचेस लिए हैं। और सबसे पहले आप देखिए, और पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा, सीधा उल्टा बुनते हुए हमने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। बेस रो है ये, पैटर्न में शामिल नहीं है। अगला फंदा हमारा एज स्टिच रहेगा, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, ये है हमारी राइट साइड, और राइट साइड से पैटर्न बनना शुरू होगा। और जो है 4 रो रिपीट का पैटर्न है। तो किस तरह से बनाना है हमने, देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे। और अब देखिए हमने किस तरह से करना है, इस तरह से उंगली पे लपेटेंगे और इसको ऐसे नीडल में डाल लेंगे। लेकिन डाल के इसको खींचना नहीं है, हमने फंदा बनाना नहीं है, बल्कि इसको ऐसे इस साइड पे खींच लेंगे। और ये जो पीछे की साइड वाला हमारा थ्रेड है ना, जो इस साइड वाला थ्रेड है, इसके साथ अब हम निटिंग करेंगे। तो आगे हमने 3 फंदे बुनने हैं, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो देखिए व्यूअर्स, हमने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा बना लिया। अब ये देखिए, ये जो धागा हमारा आगे है, इसको हम नीडल के ऊपर से पास करते हुए पीछे ले जाएंगे। और अब ये देखिए मैजिक पार्ट अब शुरू हो रहा है। ये देखें, इसको ऐसे पुल कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पर एक बार सी बन गई है, और इसी से वो डिब्बियाँ डिब्बियाँ सी बनेंगी। अगला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो यही हमारा रिपीट पैटर्न है, इसी को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। फिर से देखिए, ऐसे उंगली पे लपेटते हुए नीडल पे डालेंगे और पीछे वाले धागे से 3 फंदे बनाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब ये जो आगे वाला धागा है, इसको सिलाई के ऊपर से पास करते हुए पीछे ले जाएंगे, इस धागे को ऐसे पुल कर लेंगे, खींच लेंगे। अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। इन्हीं 4 फंदों को हमने रिपीट करना है बार बार। फिर से ऐसे ही नीडल फिर से इसी तरह से करेंगे, उंगली के ऊपर ऐसे लपेट के नीडल पे डालेंगे और पीछे वाले से एक सीधा फंदा बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा। और ये जो आगे वाला धागा है, इसको ऐसे पास करते हुए पीछे ले जाएंगे और इसको खींच देंगे, पुल कर देंगे। अब अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, इस तरह से उंगली पे डाल के पुल कर लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। और अब देखिए, ये जो आगे की साइड वाली है, इसको यार्न, इसको हम ऐसे पीछे ले जाएंगे और इसको ऐसे पुल कर लेंगे। और ये जो लास्ट वाला फंदा है, एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे। अगला फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं को पूरी रो में रिपीट करेंगे, यानी एक उल्टा, एक सीधा।
और लास्ट वाला फंदा एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो है, राइट साइड है, इसको हमने किस तरह से बनाना है, एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न बनना शुरू होगा, तो यार्न को उसी तरह से लपेटेंगे और पीछे वाले धागे से एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। और अब ये वाला जो धागा है इसको ऐसे पास करते हुए सिलाई से पीछे ले जाएंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बार सी बन जाएगी और हमारी डिब्बी बनना शुरू हो गई है। अच्छा, अब देखिए अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे और उसके तो इस तरह से यार्न को उंगली पे लपेटते हुए नीडल पे डाल लेंगे और पीछे वाले धागे से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये आगे वाला धागा पीछे ले जाएंगे ऐसे सिलाई के ऊपर से पास करते हुए और इसको खींच लेंगे। एक फंदा उल्टा, यहीं से फिर अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। यार्न को उंगली पे लपेटते हुए ऐसे सिलाई पे डालेंगे और अब पीछे वाले धागे से इसको बुन लेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और 3 फंदे हमारे बन गए। अब इस आगे वाली यार्न को ऐसे सिलाई के ऊपर से पास करते हुए पीछे ले जाएंगे, इसको पुल कर लेंगे, खींच लेंगे, ज़्यादा आपने नहीं खींचना, और उसके बाद एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एक ही फंदा रह गया हुआ है, यहाँ पर पैटर्न नहीं बन सकता, तो हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एज स्टिच है इसको भी सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, 4th रो है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड की सारी रो जो हैं वो इसी तरह से बनेंगी, एक सीधा, एक उल्टा। और लास्ट में एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये छोटी छोटी सी डिब्बियाँ बनना शुरू हो गई हैं और इन्हीं 4 रोज़ को बार बार रिपीट करेंगे हम। तो देखिए व्यूअर्स, इन्हीं 4 रोज़ को बार बार रिपीट करने से हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये छोटी छोटी सी डिब्बियाँ, और स्ट्रेची भी है काफ़ी, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत कसा हुआ बनता है, बहुत स्ट्रेची रहता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। और उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।